अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, अहमद रज़ाक फजला फार्म की जानिब से खुशामदीद। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सब पे अपनी रहमत, अपना करम, अपना फजल अता फरमाए। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से, जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला। जी तो दोस्तों, जैसे कि आप रिव्यू कर रहे हैं माशाल्लाह हमारे फजला फैमिली का, हमारे यूट्यूब चैनल का और फेसबुक पेज का। जिन लोगों ने पेज को फॉलो नहीं किया वो फॉलो कर लें, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लें, ताकि हमारी वक्तन वीडियो आपको मिलती रहे। और दोस्तों से शेयर ज़रूर करें वीडियो को अंत तक देखें। जी तो दोस्तों, जैसे कि आपको बता रहे हैं माशाल्लाह सुबह 11 बजे का टाइम है, तो वंडा डालने लगे। और सबसे पहले आपको जानवर की पोजीशन दिखाने लगे हैं कि कितने भूखे हैं, क्या सीन है क्या सीन नहीं है। तो हमारा कुछ दिन लेट हुआ, क्या नाम है, व्लॉग। वजह ये थी कि हमारा जो हालात ऐसे थे छत के, बहुत बिगड़े हुए थे। तो पानी इतना 3-4 दिन बारिश इतनी आई है, इसने ये जो आपको नीचे नज़र आ रहा है, ये सब की मत बच गई थी। पानी तकरीबन कोई काफ़ी पानी अंदर था, ठीक है। फिर इसे वेट करने दिया, खुश्क किया, 2-4 दिन ये लग गए। तो हालात ही ऐसे नहीं थे, जानवर भी बड़े बुछार से, जानवर काफ़ी गीले थे। तो इस तरह के मसले मसाइल आए थे। तो इस वजह से हम कुछ चीज़ दिखानी तो चाहिए आपको, बस मजबूरी ऐसी थी कि नहीं दिखा सका, कुछ काम में मसरूफियात। तो माशाल्लाह आप देख सकते हैं हमारे जानवर आपके सामने। इन दिनों हम बरसात के दिन, आपको पता ही है, तो बरसात के दिनों में ना हम पट्ठे हमारे जानवर नहीं खाते, पट्ठों से इनको बदबू आती है। तो उसमें ये हमारे जानवर पट्ठे नहीं खाते, पट्ठे डालते हैं, पट्ठे छोड़ जाते हैं, ठीक है। तो इसी तरह से हम इनको फिर दोनों टाइम वंडा डालते। तो माशाल्लाह ये रूटीन है हमारी। ये जो जितना आपको नज़र आ रहा है ना, ये सारा पानी से भरा हुआ था, ठीक है। और फिर पानी निकाला बाहर, फिर उसके बाद इसको खुश्क किया, ठीक है। तो काफ़ी मसले मसाइल, फिर इसको बल्ब लगा हुआ था वो जल गया, काफ़ी छोटे छोटे काम थे, ठीक है। फिर इनको हमने इसके नीचे रखा, इसकी डबल तरपाल की ऊपर से ये जो गिरी हुई है, ठीक है, इसके नीचे रखा 4 दिन, 3 से 4 दिन। फिर इधर ही खुलियाँ शुलियाँ लगा के इनको तो ना गुजारा किया। बुछार इन पे नहीं आती थी, बस गुजारा हो रहा था। तो बड़े हालात अजीब थे। तो मसला ये है कि ऊपर जो छत है, अब मौसम ठीक हो जाएगा, जैसे ही धूप वगैरह निकलेगी, फिर ऊपर से कोई इसका करेंगे, पक्का फर्श करेंगे। वजह ये है कि देखिए हमने बाले लगाए हुए हैं, ठीक है। आपको सारी चीज़ बताने का मकसद ये है कि हर बंदा अपना अपना तरीक़ाकार इस्तेमाल करता है। और अब हम इस पर ईंटों का वज़न डालें, टाइलों का वज़न डालेंगे, ना हो कि हमारे जो बाँस हैं ये वो क्या कहते हैं और लूज़ हो जाए। तो फिर इस वजह से हमने सोचा कुछ और है, देखते हैं कि इस पर क्या करते हैं। कि इस पर हल्का सा 1.5-2 इंची माल फेंक दें, इसका बजरी या सीमेंट का, ठीक है, या तो वो कर दें या कोई टाइल लगा दें। टाइल लगाने तो फिर इसका हल क्या कि अगर सेंटर में कुछ चीज़ पाला सा डाल दें। तो इसी तरह थोड़े मसले मसाइल हैं। तो इस वजह से हमने काम, अब धूपें शूपें निकलती हैं तो फिर इंशाल्लाह करेंगे। तो ये माशाल्लाह देख सकते हैं आप हमारा सिम्बा आपके सामने, माशाल्लाह मुंह बहुत प्यारा बना रहा है। अब इसका अपने ख़ानदान पे जा रहा है आहिस्ता आहिस्ता। जानवर एकदम से सिस्टम में नहीं आता, एकदम से नहीं आता। एक जानवर होते हैं तो वो शुरू से बचपन से गोल मुँह वाले होते हैं। ये माशाल्लाह बचपन से ही गोल मुँह वाली थी, ठीक है, और ये सीधे मुँह वाला था, ठीक है। तो माशाल्लाह ख़ानदान पे अपने पे चला गया। तो इंशाल्लाह बेहतरीन वजूद भी बनाएगा, तो बेहतरीन
कारकर्दगी होगी इंशाल्लाह। कोशिश हमारी है कि जानवरों को बढ़ाएं, कोशिश ये भी है कि कुछ और करें। बस इंशाल्लाह दुआओं में याद रखें कि अल्लाह बेहतर करे। तो माशाल्लाह कोशिश किया करें। मैं आपको बार बार बताता हूँ, जानवरों की सफाई रखें। बहुत से लोग 2-3 चीज़ों से अपने जानवरों से परेशान हैं। तो वो इस चीज़ से परेशान है, पानी भर गया, मैं पानी ज़रा बंद कर दूँ। वो इस चीज़ से परेशान है कि चिचड़ बहुत आते हैं और जानवर सुस्त रहते हैं। तो वो चिचड़ उनके आते हैं जो हजरात जो है ना सफाई का ख्याल नहीं रखते। अब मैंने क्या किया कि मैंने इधर पानी आ गया तो बुछार आ गई, तरपालें भी नहीं लगने वाली हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ये हो रही है कि एक इनकी जो शेड है ना आगे से और बढ़ा दूँ, फिर सारी छत मुझे उतारनी पड़ेगी। तो ये चीज़ है कि मसला ये है कि हमने जी तो दोस्तों, तो ये चीज़ है कि हमने कोशिश की है कि इनको हवादार चलता रहे, मगर जब बारिशों के दिन आते हैं तो हमें परेशानी देखनी पड़ती है। तो हर बंदे ने हर चीज़ एक्यूरेट नहीं की होती। तो अब कोशिश करेंगे थोड़ा सा इनको सिस्टम को सीधा करने का, कि बुछार वगैरह भी ना। ऐसे भी हमने जो वो बाहर वाली तरपाल डाली ने, इससे बुछार अंदर नहीं आती। बुछार इधर से ही अंदर आती है, इधर से नहीं आती। तो जो भी हजरात इस तरह का सेटअप बनाना चाहें, ठीक है। ये बहुत खुला भी है, खुले से मुराद ये कि हवादार भी है, मगर इसमें बाहर से डिस्टर्ब करती हैं। तो हमने ये चीज़ इसलिए खुली रखी हुई थी कि किसी किस्म का बदबू वगैरह इस तरह मसाइल ना बने। अब मैं ये आपको बताना चाह रहा था कि मैंने जब इसमें पानी देखा ना, जब पानी खुश्क हुआ तो अब देखें कि ये मेंगनों के ऊपर पानी पड़ जाए, उधर ही मेंगने खड़ी रहें, ठीक है, तो उसमें कीड़े पड़ जाते हैं। अब मैंने क्या किया, पानी जितना हो सका मैंने इनको ढलान की तरफ किया, इधर ढलान है इसके नीचे। उसके बाद मैंने इसको छोड़ दिया। छोड़ने के बाद फिर मैंने क्या किया, मेरे पास बुझा हुआ चूना, मैंने चूना फेंक दिया। चूने से जरासीम सारे ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्त वगैरह काफ़ी फ़ोन करते हैं कि जी हमारे जानवरों को चिचड़ है। 1-2 चीज़ें हैं कि अगर बड़े जानवर में आप छोटे जानवर रखेंगे तो उधर ज़्यादा चिचड़ आपको तंग करेंगे। तो उधर चिचड़ भी ऐसे हैं कि उनको बारीक जो आपको नज़र नहीं आएंगे, ठीक है, कानों के पीछे, मिसाल के चेहरे पे, नाक पे, मतलब किसी भी जगह पे जो नाजुक स्किन होती है वहाँ पे वो लगते हैं। तो चिचड़ों की ये पोजीशन है कि जहाँ पे बड़े डंगर रखे हुए हैं वहाँ पे बड़े बड़े मोटे चिचड़ भी होते हैं जो बड़े जानवरों को डिस्टर्ब करते हैं और इनको भी डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है। आपका स्प्रे ज़रूरी है, आपका खासकर आपने अगर कच्ची जगह रखी है, पक्की जगह भी रखी है, चूने का इस्तेमाल लाजमी करना। चूने का एक बोरी मिलती है, काफ़ी अरसे से मैंने ली नहीं, वैसे 2-4-5 किलो ले आता हूँ। हमारे इधर चबुर्जी से मिलती चूना, वो तकरीबन 400 की मिलती थी 50 किलो की। अगर आपका सेटअप बड़ा है तो आप उसको अगर चूना 50 किलो ले आएँ, एक टब बने तो वो इस पर छिड़का दें ताकि आपके जरासीम नहीं आएंगे। अब देखें कि ना मेरा बाहर से जानवर आता है, ना मेरे जानवरों को किसी टाइम कुछ चिचड़, ठीक है। कभी भी ये सुस्त नहीं हुआ। चिचड़ों से जानवर सुस्त होता है, खाता पीता नहीं, परेशान करता, ठीक है। तो ये कभी भी सुस्त नहीं हुए, ठीक है। तो ये चीज़ें साथ साथ चलती हैं। तो ये चीज़ है कि चिचड़ों से जो आपने एहतियात करनी है आपने। तो एक चीज़ और भी है कि जानवर जब यूरन करता है, गुबार ऊपर आता है तो परेशानी होती है, इनका लीवर ख़राब हो जाता है, फिर बीमारी और बढ़ जाती है। उस चीज़ से भी आपने परहेज़ करना कि इनका जो भी सेटअप है उसको अच्छे तरीके से साफ़ सफाई करें। देखिए जो ईंटों वाला फ़र्श है, ये भी ईंटों वाला फ़र्श है। अगर मैं चाहता तो इस पर ही रख सकता था, मगर इन्होंने यूरन कर के अपनी एक तो अपनी स्किन ख़राब कर लेनी थी, ठीक है, आपको जानवर गंदे ही नज़र आने थे। और दूसरी बात ये कि वो फ़र्श 2-3 टाइम धोना पड़ता, कम से कम 2 टाइम, सुबह शाम, ठीक है। जानवरों की आप सेटअप ये करें
जैसे मैंने ये सेटअप किया हुआ, अगर उसको खुशहाल जानवर को रखना है, अगर आपने बेहतरीन तरीके से जानवर रखने, इसका इलाज ये है कि ये 9 बाई 12 का रूम है। ये आपको जो सेटअप नज़र आ रहा है, आप इस तरह के 2 सेटअप बनाएं। जैसे एक इधर बनाते हैं, जैसे एक टाइम पे जानवर सुबह इधर रखे, शाम उधर रखे, सारा दिन ये हवा फिरे, ठीक है, किसी किस्म की प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, तो आपको ये बेहतरीन सिलसिला चल जाता है। इनको बदबू, इनको चिच्चड़, ये 2-4 चीज़ें जानलेवा होती हैं। जानलेवा से मुराद बीमार करने वाली होती हैं, और ना इनका इलाज करें तो आहिस्ता आहिस्ता जानवर को कमज़ोर कर देती हैं। जानवर परेशान हो जाता है, जानवर फिर देखता है कि नहीं, मेरा मिसाल के दिल छोड़ जाता है। बहुत से जानवर हमने देखे हुए दिल छोड़ जाते हैं किसी वजह से कि मेरे साथ कुछ ना कुछ हैपन होता रहता है। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी अपने जानवरों के साथ, ठीक है। जानवरों को खुला रखें, और दूसरी बात ये कि इन चीज़ों का ख्याल रखें। और बहुत से जानवर लोग कहते हैं कि जानवर हमारों की टांग टेढ़ी होगी। पिछले दिनों राशिद भाई हमारे कराची से, उन्होंने अपने जानवरों की टांगें दिखाई, पीछे से बिल्कुल टेढ़ी ही होगी। पता नहीं किससे जानवर लिया है, शायद घर का जानवर है, मुझे नहीं पता। तो फिर इलाज बताया, मगर इलाज उसका मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, बहुत महंगा इलाज है, ठीक है। और जानवर आपको पता नहीं होता, डेली बेसिस पे आप अपने जानवर को माल खिला रहे होते हैं। अगर उसके पेट में कीड़े नहीं हैं, ठीक है, जानवर खाता है, जानवर अपना वज़न बढ़ाता है, ठीक है, जानवर की अगली पिछली टांग कोई ना कोई टेढ़ी हो जाती है। तो ये चीज़ें कि इस चीज़ का थोड़ा ख्याल रखें, ठीक है। तो फिर आप अपने जानवरों को, अब जब से ये शिम्बा ला रहा हुए हैं, ठीक है, मैंने इनको रस्सी डाली, मैंने रस्सी ईद के 15-20 दिन मैंने डाली है, ठीक है। तो ईद के 15-20 दिन डाली, क्योंकि वजह ये थी कि ये बड़ी भीड़ को क्रॉस करने की कोशिश करता था, ठीक है। तो मेरी नीयत थी कि मैं बड़ी भीड़ को कुर्बानी कर, ठीक है। ऊपर से 20-25 दिन, महीना पहले वो बच्चा भी देने वाली थी, ठीक है, बच्चा उसका नहीं बचा, ठीक है। एक मेरी नीयत थी कुर्बानी करनी थी, एक मेरी नीयत इसकी भी थी कि लारा कुछ उसकी जगह पे नहीं होगी, अगर वो टाइम पे फ्री ना होगी तो फिर लारा को कर देंगे, ठीक है, ब्रीडर मैं संभालूँगा। फिर इन चीज़ों से हमने थोड़ा सा परहेज़ किया, जानवर को बांध के रखा, ठीक है। तो फिर जानवर जो है ना हमारा, उसने महीना पहले बच्चा दे दिया, ठीक है, और डिलीवर हुआ। फिर उसके बाद उसी की नीयत बन गई। तो ये चीज़ें तो बांध के रखा, 1 महीना तकरीबन बांधा मैंने। तो इस जानवर की टांगें, अच्छा भला जानवर, किसी किस्म की इसमें मसला नहीं है, मगर अंदाज़ इसका अलहदा हो गया। तो एक चीज़, छोटा बच्चा आप लें, कम से कम 6 माह तक उसको ना कोई पिला सके, 1-2 किलो ना पिला सके, कम से कम आधा किलो डेली बेसिस पे आपको दूध देना चाहिए उसको। तो इस चीज़ का थोड़ा सा ख्याल रखें, तो इंशाल्लाह आपका जो जानवर होगा बेहतरीन से पलेगा। अल्लाह ताला खैर करे। मैंने वंडा बनाया हुआ है, ठीक है। तो फिर ये देखिए माशाल्लाह, खाते हुए देखें कि माशाल्लाह ये जानवर हमारे जो है ना, ये ज़्यादा वंडा खाने में, तूड़ी वंड खाने में मशहूर रहते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि निज़ाम हमारा ठीक चल रहा है। दुआओं में याद रखें, चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को ज़रूर दबाएं, और पेज को फॉलो करें, फेसबुक पेज को। तो इंशाल्लाह आपसे गपशप होती रहेगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।